हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एमपीपीएससी का एफएलटी टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के एफएलटी टेस्ट डिस्कशन की। दोस्तों, यदि आपको एफएलटी सीरीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि जो दादा भाई नौरोजी ने 1895 में किस आयोग के समक्ष भारत से धन के निष्कासन ड्रेन ऑफ वेल्थ के मामले को प्रस्तुत किया। ऐसा दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने किस आयोग के समक्ष ड्रेन ऑफ वेल्थ का प्रपोजल प्रस्तुत किया। तो दोस्तों, इसका आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा? ये चार आयोग हमें देखने को मिलेंगे, तो इसका आंसर दोस्तों इसके हमें वेल्वी आयोग देखने को मिलेगा। तो वेल्वी आयोग के समक्ष क्या है दोस्तों? 1895 में क्या है? वेल्थ ऑफ ड्रेन है, ड्रेन ऑफ वेल्थ का मामला प्रस्तुत किया। ठीक है, इसमें बताया गया कि दोस्तों कि ब्रिटिश सरकार के जो व्यर्थ के खर्च हैं इसकी जांच की जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो मेरु रज्जु मतलब स्पाइनल कॉर्ड की बात की दोस्तों कि जो स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा प्रदान की जाती है किसके द्वारा? पसलियों के द्वारा, स्टर्नम के द्वारा, कपाल के द्वारा, केसुरकी या वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा। तो इसका आंसर दोस्तों हमें क्या देखने को मिलेगा? तो इसका आंसर दोस्तों हमें क्या? वर्टिब्रल कशेरुकी दंड, वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा। ठीक है, तो कशेरुक दंड के द्वारा क्या है दोस्तों? मेरु रज्जु मतलब स्पाइनल कॉर्ड को क्या है दोस्तों? सुरक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, अब बताना दोस्तों इनमें से कौन क्या है? सुमेलित नहीं है, मतलब इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, नॉट मैच या इनकरेक्ट बताना है। दोस्तों एक तरफ क्या है दोस्तों? पार्ट भूमि और रांची का पठार, उत्खात भूमि चंबल घाटी, करेवा कश्मीर और ट्रेप मिजोरम। सो दोस्तों दो का तो आंसर सभी को पता ही होगा कि जो बेड लैंड या हमें चंबल में देखने को मिलेगा और करेवा हमें कश्मीर वैली में देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बात करेंगे तो पार्ट भूमि, पार्ट मतलब पेट लैंड दोस्तों हमें रांची में देखने को मिलेगा। ये बात भी बिल्कुल हमें सही देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर दोस्तों हमें क्या है? मिजोरम। तो ट्रैप क्या दोस्तों? मिजोरम में पाया जाता है। दोस्तों ये हमें गलत देखने को मिलेगा, ट्रैप हमें मिजोरम में नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, ट्रैप का संबंध कहाँ से है? तो फिर दोस्तों हमें दक्कन में देखने को मिलेगा ट्रैप। तो दक्कन का ट्रैप हमें कहाँ देखने को मिलेगा? दक्कन में मिलेंगे। तो दोस्तों इसका दक्कन में क्या है? हमें ट्रैप देखने को मिलेंगे। ठीक है, दक्कन में क्या दोस्तों? हमें ट्रैप देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है फीफा महिला कप। ठीक है ना, फीफा महिला विश्व कप की बात की है दोस्तों कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों स्पेन ने, स्वीडन ने, इंग्लैंड ने या ऑस्ट्रेलिया ने? तो इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा स्पेन ने। क्या है? स्पेन ने क्या है दोस्तों? महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब जीता। तो फीफा महिला विश्व कप 2023 दोस्तों किसने? स्पेन ने जीता। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे के आसपास किस स्थान पर मिलते हैं? तो दोस्तों इसमें पूछा रहा है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे आपस में किस स्थान पर मिलते हैं? सो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन यदि पता हो तो ठीक है, वरना स्किप मारो। ठीक है, यदि नेगेटिव मार्किंग है तो स्किप मारना ही बेस्ट होता है। ठीक है, वैसे इसका आंसर क्या है दोस्तों? हमें झांसी में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है दोस्तों? झांसी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सफारी एक क्या है? तो सफारी क्या है? सफारी क्या है? व्हाट इज सफारी? तो सफारी क्या है दोस्तों? हमें एक सर्च इंजन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सफारी क्या है दोस्तों? हमें एक सर्च इंजन देखने को मिलेगा। दोस्तों सफारी सर्च इंजन नहीं, वेब ब्राउजर देखने को मिलेगा एप्पल का। ठीक है, तो दोस्तों हमें क्या देखने को मिलेगा? छठवें का आंसर सफारी क्या है दोस्तों? एप्पल का वेब ब्राउजर है। तो दोस्तों हमें क्या है? अगला एमसीक्यू, अगला ऑप्शन भी पढ़ना था, तो ये हमें क्या है? ब्राउज़र देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लिख लेते दोस्तों सफारी क्या है? ब्राउज़र है। ब्राउज़र है किसका? एप्पल का। ठीक है, तो दोस्तों क्या है? सफारी हमें एक एप्पल का ब्राउज़र देखने को मिलेगा। ठीक है, सफारी क्या है दोस्तों? एप्पल का वेब ब्राउज़र हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद है? तो दोस्तों ये हमें तीस्ता नदी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश की यदि बात करें दोस्तों इनके बीच का है तीस्ता नदी को लेकर जल विवाद हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमें आंसर दोस्तों क्या है? तीस्ता नदी देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो मध्य प्रदेश की जो प्रथम विधानसभा की कार्यवाही थी, तो दोस्तों मध्य प्रदेश की जो प्रथम विधानसभा की कार्यवाही हमें कब देखने को मिली? तो इसकी दोस्तों 1956 से लेकर 1957 है ना, 1956 से 57 में हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये भी फालतू क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 1831 में रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया? तो दोस्तों रामोसी विद्रोह का नेतृत्व पूछा है किसने किया? तो रामोसी में दोस्तों क्या राम सिंह, उमाजी देवी चौधरानी किसने हमें देखने को मिलेगा? तो 1831 के अंदर किसने किया था दोस्तों? ये हमें क्या है? देवी उमाजी राजे ने किया था। ठीक है, तो दोस्तों ये हमें उमाजी राजे देखने को मिलेंगे। तो 90 का आंसर हमें देखने को मिलेगा उमाजी राजे। ठीक है, तो दोस्तों उमाजी राजे ने क्या है दोस्तों? रामोसी विद्रोह का, ठीक है, रामोसी विद्रोह का क्या है? नेतृत्व हमें किया देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सही बताना है? ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने
क्या है दोस्तों, सिंडेहेम कॉलेज के एक प्रोफेसर के रूप में पद ग्रहण किया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1936 में द एनालिसिस ऑफ कॉस्ट पुस्तक लिखी थी। नीचे दिए गए कथनों का हमें सही बताना है। दोस्तों एनालिसिस ऑफ कॉस्ट, यस ये तो सही है, और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ये भी हमें सही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसका आंसर दूसरा और तीसरा हमें देखने को मिलेगा, राइट। तो दूसरा और तीसरा आंसर सी। ठीक है, तो लेकिन दोस्तों हमें क्या है, इसका आंसर डी देखने को मिल रहा है, क्योंकि उपरोक्त सभी भी हमें देखने को। तो पहला बार फिर से पढ़ते हैं दोस्तों कि डॉक्टर अंबेडकर ने सिंडीहेम कॉलेज में एक प्रोफेसर के रूप में पद ग्रहण किया था। दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर ने क्या है, सिंडीहेम कॉलेज में एक प्रोफेसर के रूप में पद ग्रहण किया, तो ये भी दोस्तों हमें सही देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सिंडीहेम कॉलेज में एक प्रोफेसर का पद धारण किया, यस। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, द यस। और 1936 में क्या दोस्तों, एनालिसिस ऑफ कॉस्ट, ठीक है, द एनालिसिस ऑफ कॉस्ट नामक पुस्तक भी लिखी। तो ये तीनों के तीनों का हमें सही देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें से बताना कौन करेक्ट मैच नहीं है। तो भर्तृहरि ने क्या दोस्तों, श्रृंगार शतक, नीति शतक लिखी है। भवभूति ने महावीर चरित, उत्तर रामचरित, शरद जोशी ने यथासंभव, यथा समय, और बाणभट्ट ने चंडी शतक और सूर्य शतक। तो बताना दोस्तों इनमें से किसने क्या नहीं लिखा था। दोस्तों इसका आंसर की यदि बात करें दोस्तों, तो दोस्तों ये बाणभट्ट ने सूर्य शतक नहीं लिखी है। ठीक है, तो सूर्य शतक हमें देखने को मिलेगा कि बाणभट्ट ने दोस्तों सूर्य शतक नहीं लिखी है। इसके सूर्य शतक के रचयिता दोस्तों हमें मयूर भट्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सूर्य शतक के रचयिता हमें मयूर भट्ट देखने को मिलेंगे, बाकी सब हमें सही देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों आज हम रिवाइज कर लेते हैं फिर से हमारा सिलेबस को। तो भर्तृहरि की बात करें तो भर्तृहरि में श्रृंगार शतक और नीति शतक देखने को मिलेंगे। तो भर्तृहरि है ना, भर्तृहरि क्या है दोस्तों, श्रृंगार शतक, भर्तृहरि श्रृंगार शतक और नीति शतक। ठीक है, अगला बात करेंगे भवभूति की। तो भवभूति ने क्या दोस्तों, महावीर चरित्र और रामचरित्र। ठीक है, भवभूति ने क्या है, महावीर चरित्र और रामचरित्र हमें देखने को मिलेगा। बात करेंगे शरद जोशी की। तो शरद जोशी ने यथासंभव, यथा समय। ठीक है, तो शरद जोशी की क्या है दोस्तों, यथासंभव, यथा समय हमें देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सागर भू आवद्ध है। दोस्तों इसमें बताना कि कौन सा लैंड लॉक्ड हमें देखने को मिलेगा। तिमोर का सागर, उत्तरी सागर, अरल सागर और लाल सागर। तो लाल सागर लैंडलॉक नहीं है दोस्तों। ठीक है, और नॉर्थ सी भी हमें नहीं देखने को मिलेगा लैंडलॉक। तो ठीक है, इसका आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, फिर इसका आंसर हमें अरल सागर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अरल सागर दोस्तों यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर हमें अरल सागर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कौन सा भू आवद्ध है, लैंडलॉक है, तो अरल सागर। और तिमोर सी भी क्या है दोस्तों, हमें लैंडलॉक नहीं देखने को मिलेगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करें दोस्तों, ये गुलामी का अधिकार पत्र है। तो ये किसने कहा था कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 है हमारे लिए क्या है, गुलामी का एक अधिकार पत्र है। तो ये किसने कहा था, मोहम्मद अली जिन्ना ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, या जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो ये दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे लिए क्या है, गुलामी का एक पत्र है, गुलामी का एक अधिकार पत्र हमें देखने को मिलेगा। अभय खेल प्रशाल कहाँ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अभय खेल प्रशाल, इसे पूछा रहा दोस्तों कि अभय खेल प्रशाल कहाँ लोकेटेड है। तो दोस्तों बताना है कि जो अभय खेल प्रशाल हमें इंदौर में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अभय खेल प्रशाल हमें इंदौर में देखने को मिलेगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों ये पूछा है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इसकी नियुक्ति दोस्तों क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा हमें देखने को मिलेगी, राइट। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं, तो रॉन्ग हमें आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन कौन सा है। जल बिहारी का नेता, जल बिहारी का मेला हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तेजाजी का मेला, फिर बात कुछ मड़ई का मेला, और फिर बात करेंगे धर्मराजेश्वर का मेला। तो दोस्तों हमें बताना कि ये कौन से मेले कहाँ पर हमें आयोजित होते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये मेलों के नाम हमें बताना कि कौन सा मेला हमें कहाँ देखने को मिलेगा। तो मड़ई का मेला की यदि बात करें दोस्तों हमें मत्स्य मंडला में देखने को मिला। तो ठीक है, एक चीज़ तो हमें देखने को मिले, तो मड़ई का मेला कहाँ है दोस्तों, मंडला में देखने को मिलेगा। ठीक है, मंडला और डिंडोरी क्षेत्र की में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमें क्या दोस्तों, मड़ई का मेला हमें रॉन्ग देखने को मिल रहा है, तो ये हमें आंसर रॉन्ग। बाकी तेजाजी का मेला गुना में लगता है, तो यस दोस्तों तेजाजी का मेला गुना में लगता है, ये सही हमें देखने को मिलेगा। जल बिहारी का मेला छतरपुर में लगता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों कि जल बिहारी का मेला छतरपुर में लगता है। तेजाजी का मेला कहाँ, गुना में लगता है। और मड़ई का मेला दोस्तों मंडला डिंडोरी में लगता है। ठीक है, मंडला और डिंडोरी क्षेत्र में देखने को मिलेगा, होशंगाबाद में नहीं। और धर्मराजेश्वर का मेला कहाँ, मंदसौर में लगता है। ठीक है, तो एक बार दोस्तों हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं इन मेले को कि जल बिहारी का मेला छतरपुर में लगेगा, तेजाजी का मेला कहाँ है, गुना में लगेगा,
मड़ई का मेला कहाँ दोस्तों हमें मंडला में देखने को मिलेगा, ठीक है। और धर्म राजेश्वर का मेला हमें मंदसौर में देखने को मिलेगा। सो दोस्तों लिख लेते हैं कि जो मड़ई का मेला कहाँ देखने को मिलेगा, मंडला में, ठीक है। तो मंडला में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि भील जनजाति के संदर्भ में सिंदूरी शब्द किसको अंकित करता है। तो दोस्तों पूछा जा रहा है कि भील जनजाति में सिंदूरी शब्द, तो भील जनजाति में क्या दोस्तों सिंदूरी शब्द किसको इंगित करता है। एक प्रकार का त्यौहार है, वस्त्र है, नृत्य है या भोजन है। तो दोस्तों हमें बताना है कि सिंदूरी शब्द किस चीज़ को बताता है। तो दोस्तों ये सिंदूरी क्या है, एक प्रकार का वस्त्र है, ठीक है, इज अ काइंड ऑफ क्लॉथ। तो एक प्रकार का दोस्तों हमें वस्त्र देखने को मिलेगा क्या, सिंदूरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महासागर में नितल जीवजात, ठीक है, मतलब बेंथोस की बात करें तो बेंथोस, वेयर द बेंथोस फाउंड। तो दोस्तों ये कहाँ, कोस्टल रीजन में, लिमिटेड एरिया ऑफ ओशन, महासागर के तल में। तो दोस्तों हमें बेंथोस क्या है दोस्तों, बॉटम ऑफ ओशन में देखने को मिलेंगे। तो 18वें का आंसर क्या है दोस्तों हमारा, बॉटम ऑफ ओशन में हमें क्या देखने को मिलेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस जिले में अभ्रक खनिज की प्राप्ति होती है। दोस्तों पूछा है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में हमें अभ्रक देखने को मिलेगा। तो रीवा, देवास, सतना, बालाघाट, इनमें से हमें कहाँ देखने को मिलेगा, अभ्रक देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों हमें कहाँ है, बालाघाट में हमें अभ्रक देखने को मिलेगा। तो बालाघाट में क्या दोस्तों हमें अभ्रक देखने को मिलेगा। इसका आंसर क्या दोस्तों, बालाघाट, ठीक है। तो बालाघाट में हमें अभ्रक देखने को मिलेगा। लेंस की क्षमता ऐसा यूनिट क्या था। दोस्तों पूछा रहा है कि जो लेंस की क्षमता की जो ऐसा यूनिट हमें क्या देखने को मिलेगी। तो जूल, पास्कल, डायोप्टर या वाट में। तो दोस्तों ये क्या है, हमें क्या है, डायोप्टर में देखने को मिलेगी। तो लेंस की जो ऐसा यूनिट क्या है दोस्तों, हमें डायोप्टर में देखने को मिलेगी। तो लेंस की क्षमता हम डायोप्टर में मापते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि जून 2023 में स्क्वैश विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था। तो दोस्तों स्क्वैश की बात की थी कि स्क्वैश वर्ल्ड कप हमें कहाँ देखने को मिला। तो स्क्वैश दोस्तों कहाँ, स्क्वैश हमें क्या दोस्तों चेन्नई में देखने को मिला। तो स्क्वैश कहाँ दोस्तों, चेन्नई में। तो स्क्वैश वर्ल्ड कप, स्क्वैश वर्ल्ड कप कहाँ दोस्तों, चेन्नई में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं, आरबीसी का निर्माण भ्रूण अवस्था में किस अंग में होता है। तो रेड ब्लड सेल की बात करें कि रेड ब्लड सेल हमें कहाँ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों रेड ब्लड सेल हमें कहाँ, यकृत मतलब लीवर में देखने को मिलेगी। तो ठीक है, इसका आंसर क्या है, लीवर। तो लाल रक्त कणिकाएं दोस्तों हमें कहाँ देखने को मिलेगी, यकृत में हमें देखने को मिलेगी। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि हमें कहाँ देखने को मिलेगी। दोस्तों महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि क्या है, हमें ग्वालियर में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि क्या है, ग्वालियर में। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि हमें ग्वालियर में देखने को मिलेगी। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि क्या दोस्तों हमें ग्वालियर क्षेत्र में देखने को मिलेगी। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ। तो चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ की बात की है दोस्तों की, तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासनकाल में। तो ये दोस्तों हमें क्या है, राणा कुंभा। तो राणा कुंभा के शासनकाल में हमें देखने को मिलेगा, राइट। तो राणा कुंभा के शासनकाल में क्या दोस्तों हमें कीर्ति स्तंभ देखने को मिलेगा। प्रसिद्ध भारतीय कारीगर मोहम्मद यूसुफ खत्री, प्रसिद्ध कारीगर दोस्तों क्या है, यूसुफ खत्री हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये शायद ही हमें बाघ पेंटिंग से देखने को मिलेंगे। तो यस, ये क्या है दोस्तों, यूसुफ खत्री क्या है दोस्तों हमें बाघ पेंटिंग से संबंधित देखने को मिलेंगे। इन्हें क्या है दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया, ठीक है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने का काम भी किया है दोस्तों इन्होंने बाघ पेंटिंग को, ठीक है। और यदि इनसे पूछ लिया जाए कि यह किस जिले से संबंधित है, तो यदि बात करेंगे तो ये किस जिले से है, तो दोस्तों यूसुफ खत्री का हमें धार जिले से संबंधित व्यक्ति देखने को मिलेगा, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों पूछा रहा है कि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास शेड्यूल कास्ट है, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों हम सभी को पता होना चाहिए कि उसकी नियुक्ति किसके द्वारा, एक समिति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ठीक है। तो राष्ट्रपति के द्वारा क्या है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति की जाएगी, राइट। आर्टिकल 27वां क्वेश्चन की बात करेंगे तो राज्य मानव अधिकार आयोग अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों हमारा जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको, केंद्र सरकार को देगा, राष्ट्रपति को देगा, राज्यपाल को देगा, किसको देगा। तो ये दोस्तों हमें देखने को मिलेगा कि केंद्र सरकार को दी जाएगी, ठीक है। तो केंद्र सरकार को या राज्य सरकार। दोस्तों आंसर पहले ही देखना क्या है, स्टेट ह्यूमन। दोस्तों स्टेट पूछा गया है ना, स्टेट मतलब राज्य की बात की है, तो राज्य में क्या दोस्तों राज्य सरकार को देगा। तो स्टेट ह्यूमन कमीशन क्या दोस्तों हमें स्टेट गवर्नमेंट को देखने को मिलेगा, ना कि राज्यपाल को, ठीक है। तो राज्य मानव अधिकार आयोग दोस्तों अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है, ये अपनी रिपोर्ट क्या है कि राज्य सरकार को सौंपता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के वेतन भत्ते भारित होते हैं। तो जो राज्य का लोक सेवा आयोग है दोस्तों इसके वेतन भत्ते क्या है,
राज्य की संचित निधि पर, ठीक है। तो राज्य की संचित निधि पर हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। राज्य की संचित निधि पर क्या है, स्टेट पीएससी के देखने को मिले। तो राजा राम मोहन राय की बात किया दोस्तों कि जो राजा राम मोहन राय है, राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज किसके प्रति उत्तरवर्ती था, किसके प्रति क्या दोस्तों, किसके वॉज द सक्सेसर विच ऑफ फॉलोइंग। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय का जो ब्रह्म समाज है वो किसका सक्सेसर हमें देखने को मिलेगा, प्रार्थना समाज का, आत्मीय समाज का, धर्म समाज का या आदि ब्रह्म समाज का हमें सक्सेसर देखने को मिलेगा। सो ये दोस्तों क्या है 29 का हमें देखने को मिलेगा आत्मीय सभा। तो जो आत्मीय सभा थी वही क्या दोस्तों ब्रह्म समाज बाद में बनती है दोस्तों, ये आत्मीय सभा है, यही क्या दोस्तों बाद में ब्रह्म समाज बनती हुई हमें देखने को मिलेगी। तो आत्मीय सभा दोस्तों यदि बात करें तो 1928 में क्या है दोस्तों राजा राम मोहन राय ने क्या है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और यह दोस्तों आत्मीय सभा की हमें सक्सेसर देखने को मिलेगी, ठीक है। आत्मीय सभा दोस्तों एक प्रकार की क्या है चर्चा मंडली हमें देखने को मिलेगी, और ये 1815 में बनी थी, कौन, आत्मीय सभा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वर्ष 2029 की बात किया है दोस्तों, इसमें क्या है अप्रस्तुतता पर गठित मतलब छुआछूत पर गठित कांग्रेस समिति की उप समिति का अध्यक्ष कौन हमें देखने को मिलेगा। तो यह इसमें दोस्तों हमें बताना कौन देखने को मिला। तो दोस्तों ये हमें क्या है पंडित मदन मोहन मालवीय देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पंडित मदन मोहन मालवीय इस समिति के अध्यक्ष हमें देखने को मिलेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के प्रथम अध्यक्ष की बात करें दोस्तों की जो राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है उसके प्रथम अध्यक्ष हमें कौन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों हमें लोकेश्वर पंटा देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो फर्स्ट अध्यक्ष हमें क्या है लोकेश्वर सिंह पंटा या पंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। सदन के दो सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल कितना हो सकता था दोस्तों, दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल हमें 6 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए, ठीक है। साइमन कमीशन का गठन किसकी समीक्षा हेतु किया गया था। साइमन कमीशन का गठन दोस्तों पूछा जा रहा है कि किसकी समीक्षा के लिए किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं हम, भारत में संविधान निर्माण हेतु बिल्कुल भी नहीं, वायसराय की जांच समीक्षा के लिए बिल्कुल भी नहीं, भारत में विधायिका को बनाने के लिए, भारत की अग्रगामी सुधारों के लिए, तो रिव्यू ऑफ इंडियाज फॉरवर्ड लुकिंग रिफॉर्म्स। तो यस दोस्तों ये डी हमें देखने को मिलेगा, तो ये हमारा क्या है सही देखने को मिलेगा, राइट। भारत के जो अग्रगामी सुधार है उनकी समीक्षा के लिए। मध्य प्रदेश का कटनी जिला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो कटनी दोस्तों हमें सीमेंट के लिए देखने को मिलेगा, ठीक है। कटनी क्या है दोस्तों हमें सीमेंट के लिए देखने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश का जो कटनी जिला है दोस्तों हमें सीमेंट उद्योग के लिए हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का विस्तार मालवा के पठार के अतिरिक्त हमें कहाँ देखने को मिला। काली मिट्टी की बात की दोस्तों ये बघेलखंड, बुंदेलखंड, नर्मदा मध्य भारत में। तो दोस्तों ये क्या दोस्तों हमें इसका आंसर देखने को मिलेगा 35वें का नर्मदा घाटी। तो नर्मदा घाटी में भी क्या है दोस्तों हमें थोड़ा थोड़ा विस्तार देखने को मिलेगा ब्लैक सॉइल का। तो मध्य प्रदेश क्या है काली मिट्टी का एक बड़ा समुदाय है मध्य प्रदेश में भी। ये दोस्तों काली मिट्टी हमें मालवा के पठार के साथ साथ नर्मदा घाटी और सतपुड़ा क्षेत्र में भी देखने को मिलेगी। काली मिट्टी को दोस्तों रेगुर भी कहा जाता है और चेरनोजेम भी कहा जाता है, ठीक है। इसके निर्माण की यदि बात करें तो इसका निर्माण बेसाल्टिक लावा से हमें देखने को मिलेगा। यदि पूछते जाए कि दोस्तों ये काली मिट्टी का कौन सा लावा से होता है तो दोस्तों हमें याद रखना कि बेसाल्टिक लावा, ठीक है। जो बेसाल्टिक लावा होता है दोस्तों बेसाल्टिक लावा से काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। और ये सतपुड़ा क्षेत्र में भी देखने को मिलेगी और इसे हम रेगुर और काली मिट्टी भी कहते हैं। वेट लिफ्टर की बात किया है दोस्तों कि इनमें से कौन वेट लिफ्टर नहीं है। दीपिका पल्लिकल, राखी हल्दार। तो दोस्तों दीपिका पल्लिकल ही हमें देखने को मिलेगा। ये क्या है दोस्तों वेट लिफ्टर हमें नहीं, बाकी राखी हल्दार भी हमें देखने को मिलेगी वेट लिफ्टर है। और साथ के साथ क्या है ये तो दोस्तों सभी को पता होता है मैक्सिमम की कर्णम कल्लेश्वरी ये तो है ही, और मीराबाई चानू ये भी क्या दोस्तों हमें वेट लिफ्टर देखने को मिलेगा। तो मीराबाई चानू, कर्णम मल्लेश्वरी, राखी हल्दार ये सभी भारतीय दोस्तों वेट लिफ्टर हमें देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों दीपिका पल्लिकल क्या है दीपिका पल्लिकल क्या दोस्तों हमें स्क्वैश से संबंधित देखने को मिलेगी, ठीक है। स्क्वैश से संबंधित हमें देखने को मिलेगी दीपिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस खेल से स्मेश शब्द संबंधित है। तो दोस्तों पूछा रहा कि किस खेल से स्पेस शब्द संबंधित है, तो इसको बताना है। तो इसका क्रिकेट, हॉकी, लॉन टेनिस या वॉलीबॉल। तो स्मेश क्या है दोस्तों हमें लॉन टेनिस से संबंधित देखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्मेश क्या है दोस्तों लॉन टेनिस से हमें संबंधित देखने को मिलेगा, स्मेश लॉन टेनिस, ठीक है। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी हमें कहाँ खोली गई। दोस्तों पूछा गया है कि तो भारत की जो पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी हमें कहाँ देखने को मिलती है। तो दोस्तों भारत की जो पहली ऑनलाइन गेमिंग हमें क्या है दोस्तों मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग क्या दोस्तों हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत पूछा जाए दोस्तों अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत हमसे पूछा जा रहा था। ये दोस्तों क्या है हमें विनस मेंसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। विंसन मेसिफ
है ना, बिन्सन मैसिफ हमें देखने को मिलेगा। ये क्या दोस्तों, अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत हमें देखने को मिलेगा। बिन्सन मैसिफ अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है दोस्तों। यदि बात करें यहाँ पर क्या है, माउंट इरेबस अंटार्कटिका महाद्वीप का सक्रिय ज्वालामुखी भी देखने को मिलेगा। तो माउंट इरेबस का दोस्तों ये क्या है, एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोस्तों यदि पूछा जाए कि जो एटलस पर्वत कहाँ देखने, तो एटलस दोस्तों हमें अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये पूछ लिया जा सकता है दोस्तों कि जो एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ है, तो ये किस किस राज्य में है, तो दोस्तों मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, इन देशों में भी दोस्तों हमें फैला हुआ देखने को मिलेगा हमारा एटलस पर्वत। अगला बात करेंगे दोस्तों वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम निम्नलिखित में से क्या शामिल है, ठीक है। कौन शामिल है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में, ठीक है। तो 40वें क्वेश्चन पूछ रहा था दोस्तों, जब भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो इनमें हमें अधिकांश देखने को मिलेगा उपयुक्त तो सभी, ठीक है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में सिक्किम भी है, लद्दाख भी है, उत्तराखंड भी हमें देखने को मिलेगा। सोन, रिहंद और बेतवा नदी किस रेखा को काटती है। तो दोस्तों इसे पूछा गया कि जो सोन नदी है, रिहंद है और बेतवा नदी, तो सोन, रिहंद और बेतवा किसको काटेगी दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटेगी, ठीक है। तो सोन, रिवा और बेतवा ये दोस्तों क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटेगी, ठीक है। यदि बात करें दोस्तों और इसके बारे में, तो माही नदी भी क्या है दोस्तों, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही नदी क्या है दोस्तों, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यदि बात करें लिम्पोपो नदी, तो लिम्पोपो नदी भी क्या है, मकर रेखा को, लिम्पोपो नदी क्या है दोस्तों, मकर रेखा को 2 बार काटती है। यदि बात करें कांगो नदी की, तो कांगो नदी क्या है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और नर्मदा नदी भी क्या है दोस्तों, कर्क रेखा के दक्षिण में बहती है। तो नर्मदा नदी कर्क रेखा के दक्षिण में बहती है, ठीक है। और कांगो नदी की बात है, कांगो नदी दोस्तों क्या है, भूमध्य रेखा को काटती है, ठीक है दोस्तों। यदि पूछते जाए कि जो कांगो नदी है, कांगो नदी क्या है दोस्तों, ये है क्या, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। यदि लिम्पोपो पूछ लिया जाए दोस्तों कि जो लिम्पोपो नदी है, तो लिम्पोपो नदी क्या है दोस्तों, ये हमें कर्क मकर रेखा को 2 बार काटती है। और माही नदी क्या है दोस्तों, माही नदी, तो माही नदी क्या है दोस्तों, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती हुई देखने को मिलेगी। और मकर रेखा की और नर्मदा नदी क्या है दोस्तों, कर्क रेखा को क्या है, कर्क रेखा के दक्षिण में बहती है, ठीक है। और यदि ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि जो कर्क रेखा है भारत के कितने प्रदेशों से होकर गुजरती है, तो दोस्तों हमें याद होना चाहिए कि जो कर्क रेखा है भारत के कितने 8 प्रदेशों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या दोस्तों, भारत के 8 प्रदेशों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हमको बताना है कौन सा कथन सही है। तो सही कथन की पहचान करना है। जहाज और मांडू, जहाज महल कहाँ है, हमें मांडू में देखने को मिलेगा, ठीक है। मांडू धार में देखने को मिलेगा। धार में बाघ की गुफाएं देखने को मिलेगी। बाघ गुफाओं की चित्रकारी अजंता के समकालीन हमें देखने को मिलेगी। तो अब बताना है हमें कौन सा इसका आंसर सही देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हमें बताना है दोस्तों कौन सा सही देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों ये सब के सब हमें सही देखने को मिलेंगे, ठीक है। जितने भी हैं सबके सब हमें क्या सही देखने को मिलेगा, ऑल ऑफ द करेक्ट। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन को कि जहाज महल मांडू में है क्या, तो यस दोस्तों जहाज महल हमें मांडू में देखने को मिलेगा। अगला बात है क्या मांडू धार में है, तो यस दोस्तों हमें मांडू क्या है, धार में देखने को मिलेगा। धार के अंदर बाघ की गुफाएं हैं क्या, तो यस दोस्तों बाघ की गुफाएं भी हमें क्या दोस्तों धार में देखने को मिलेगी। बाघ की गुफाओं की चित्रकारी अजंता के समकालीन है क्या, तो यस दोस्तों जो बाघ की गुफा की जो चित्रकारी है यहाँ पे क्या है, अजंता के समकालीन हमें देखने को मिलेगी। तो ठीक है, तो जहाज महल मांडू में है, मांडू धार में है, धार में बाघ की गुफाएं हैं और ये गुफाएं की जो चित्रकारी है अजंता के समकालीन है। तो ये सब के सब हमें करेक्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए जाने चाहिए पीएससी लेवल पे। ज्वार नद मुख बनाने वाली 2 नदियाँ, तो ज्वार नद मुख बनाने वाली कौन सी 2 नदियाँ हैं, तो दोस्तों एस्चुरीज की बात की जाए, ठीक है। तो एस्चुरीज बनाती वाली तो नर्मदा और तापी, ठीक है। 43 का आंसर हमें नर्मदा और तापी देखने को मिलेगा। दोस्तों जो भी है ना पश्चिम की ओर बहती है क्या वे एस्चुरीज बनाती हैं। और यमुना, गंगा, कोसी, लूनी ये सब क्या है दोस्तों हमें, गंगा यमुना तो दोस्तों ये क्या है डेल्टा बनाती है, ठीक है। कोसी और तीस्ती ये भी क्या है दोस्तों डेल्टा बनाती है, लेकिन लूनी भी ये क्या है, ये भी सब ये नहीं है, ठीक है। तो ज्वारनद मुख बनाने का काम किसका, नर्मदा और ताप्ती का, ठीक है। पश्चिमी घाट में होने वाली अधिकांश वर्षा, क्वेश्चन पूछा रहा है कि जो पश्चिमी घाट में अधिकांश वर्षा हो रही है वो किस प्रकार की हमें देखने को मिलती है। चक्रवाती वर्षा होगी, पश्चिमी विक्षोभ ये तो गलत है दोस्तों, ठीक है। पर्वतीय वर्षा या वातावरी फ्रंटल हमें देखने को मिलेगा। सो दोस्तों यदि बात करें 44वें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या है
माउंटेनियस रेंज होने के कारण माउंटेन रेन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो पर्वतीय वर्षा हमें देखने को मिलेगी पश्चिमी घाट की। तो पश्चिमी घाट में होने वाली वर्षा क्या है दोस्तों, इसको हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। तो पश्चिमी घाट में होने वाली वर्षा को हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। नदियों में जल प्रदूषण के स्तर को किसके द्वारा मापा जाता है, पूछा है दोस्तों कि जो नदियों के अंदर जल का प्रदूषण है उसे किसके द्वारा मापा जाता है, ठीक है। तो जल प्रदूषण को दोस्तों बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या डिजॉल्व ऑक्सीजन के द्वारा मापा जाता है। तो ऑक्सीजन की विघटित मात्रा, ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इसे बीओडी भी कहते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। प्रदेश में धान अनुसंधान केंद्र दोस्तों ये हमें कहाँ है, बड़वानी में देखने को मिलेगा, ठीक है। 46 का आंसर दोस्तों क्या है, हमें बड़वानी में देखने को मिलेगा। तो 46 का आंसर हमें क्या है, डी देखने को मिलेगा, ठीक है। अगली बात करेंगे दोस्तों कि प्रथम टांट्या भील सम्मान प्रदेश किसको दिया, तो प्रथम टांट्या भील सम्मान मध्य प्रदेश में किसे दिया गया था। दोस्तों पूछा है कि जो प्रथम टांट्या भील सम्मान किसे दिया गया है, तो दोस्तों राजा राम मौर्य को, रघुवीर सहाय को, किन्फार्म सिंह को या शंकर शाह को। तो पूछा जा रहा क्वेश्चन, तो इसका आंसर दोस्तों हमें क्या देखने को मिलेगा, ये हमें क्या है, राजा राम मौर्य को। तो राजा राम मौर्य को दोस्तों क्या है, टांट्या भील सम्मान दिया गया। टांट्या भील सम्मान किसे, राजा राम मौर्य को दिया गया है। कौन सी धमनी, पूछा जा रहा है दोस्तों कि जो कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती। तो क्वेश्चन पूछा रहा है दोस्तों कि हमारी एक ऐसी धमनी है जो मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त, मतलब ऐसा खून जो ऑक्सीजन युक्त है उसका परिवहन नहीं करती है। तो इसका आंसर हमें बताना है, ठीक है। तो पल्मोनरी, रेनल, कार्डियक या हेपेटिक, है ना, हेपाटिक, ये इसके बारे में हमें बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर देखने को मिलेगा जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, आर्टरी, ठीक है। धमनी का मतलब होता है आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है दोस्तों वह क्या है दोस्तों, रक्त के साथ, ऐसा रक्त जो ऑक्सीजन वाला है वो अपने साथ नहीं परिवहन करती। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार पूछा रहा दोस्तों कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार हमें कौन सा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हम सभी को पता होना चाहिए कि जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है वो विक्रम पुरस्कार हमें देखने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश का दोस्तों सबसे बड़ा खेल पुरस्कार विक्रम पुरस्कार देखने को मिलेगा। ये इसकी शुरुआत कब की गई थी दोस्तों, तो इसकी शुरुआत क्या है, 1990, ठीक है, 1990 में इसकी शुरुआत की गई थी, हमें देखने को मिलेगा। और प्रभाष जोशी पुरस्कार की यदि बात करें, ये 2013 शुरू किया गया और मलखम के लिए शुरू किया गया, ठीक है। तो प्रभाष जोशी पुरस्कार दोस्तों ये तो हमें क्या है, मलखम के लिए देखने को मिलेगा, मलखम के लिए हमें देखने को मिलेगा। और ये इसकी शुरुआत कब की गई, तो इसकी शुरुआत दोस्तों 2013 में हमें देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकेडमी, मध्य प्रदेश की जो पुरुष हॉकी अकेडमी की स्थापना किस वर्ष की गई। तो मध्य प्रदेश में पुरुष हॉकी अकेडमी की स्थापना दोस्तों क्या है, हमें 2007 में देखने को मिलेगी। तो मध्य प्रदेश में जो पुरुष हॉकी एकेडमी दोस्तों हमें कहाँ देखने को मिलेगी, 2007 में हमें देखने को मिलेगी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों ये इसका मुख्यालय हमें क्या है, भोपाल में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों क्या है इसका मुख्यालय हमें भोपाल में देखने को मिलेगा, ठीक है, 2007 में की गई, ठीक है। और महिला हॉकी एकेडमी दोस्तों ये 2006 में हमें देखने को मिलेगी। और तीरंदाजी एकेडमी की स्थापना 2013 में की गई दोस्तों, ठीक है। तो तीरंदाजी की एकेडमी बात करेंगे दोस्तों, तीरंदाजी एकेडमी की यदि बात करें दोस्तों तो ये 2013 में की गई थी, ठीक है, 2013 में। यदि पूछ लिया जाए कहाँ पर, तो ये हमें जबलपुर में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आर्चरी के लिए दोस्तों जबलपुर हमें याद रखना है, 2013, ठीक है। और मलखम एकेडमी दोस्तों यदि पूछ लिया जाए कि मलखम एकेडमी हमें कहाँ देखने को मिलेगी, तो मलखम एकेडमी दोस्तों हमें क्या है उज्जैन में देखने को मिलेगी और 2018 में शुरू की गई, ठीक है। तो 2018 में मलखम एकेडमी, और ये कहाँ में, उज्जैन में देखने को मिलेगी। और तीरंदाजी की बात करें दोस्तों, तीरंदाजी जो है वो एकेडमी हमें 2013 में देखने को मिलेगी और जबलपुर में इसको शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन 51वां पढ़ेंगे, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र पूछा जा रहा है दोस्तों कि जो विंध्याचल है ताप विद्युत केंद्र हमें कहाँ देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों कहाँ हमें सिंगरौली में देखने को मिलेगा। तो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र सिंगरौली, ठीक है, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र दोस्तों हमें सिंगरौली में देखने को मिलेगा। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र सिंगरौली में हमें देखने को मिलेगा, राइट। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि डीप माइंड जो कि एआई से संबंधित है किस कंपनी का है। तो डीप माइंड किसका हमें देखने को मिलेगा। तो डीप माइंड दोस्तों ये हमें गूगल का देखने को मिलेगा। तो डीप माइंड क्या दोस्तों, आर्टिफिशियल टूल है, ये हमें क्या दोस्तों किसका, गूगल से देखने को मिलेगा। दोस्तों यदि पूछ लिया जाए कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके जनक कौन है, तो हमें जॉन मैकार्थी
लगाना, ठीक है। तो जॉन मैकार्थी ने क्या है, लिस्प प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया था दोस्तों। एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका नाम क्या है, LISP, ठीक है। तो लिस्प क्या है, एक प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है, ये दोस्तों हमें जॉन मैकार्थी देखने को मिलेंगे। क्या, जॉन मैकार्थी, ठीक है। जॉन मैकार्थी हमें क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़ते हैं हम 53वां, कि भारत में IoT इंटरनेट ऑफ थिंग नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों इंटरनेट ऑफ थिंग को लागू करने वाला जो पहला राज्य हमें क्या है, आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी आयोग का गठन, दोस्तों इसमें क्या है, मध्य प्रदेश स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन की, ठीक है। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को दोस्तों कब गठित किया गया। सो दोस्तों इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा 22 अगस्त 2005 को। तो ठीक है, तो 22 अगस्त 2005 को क्या दोस्तों, राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। तो मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन किया दोस्तों 22 अगस्त 2005 को किया गया। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, कांग्रेस सम्मेलन 3 दिवस का तमाशा है, तो 3 डे शो किसने कहा था। ये दोस्तों किसने कहा था, 3 दिन का जो दोस्तों क्या है, एक प्रकार का तमाशा हमें देखने को मिलेगा कांग्रेस के जो सम्मेलन हो रहे हैं। तो ये दोस्तों किसने कहा था, तो ये दोस्तों क्या है, अश्विनी कुमार दत्ता ने कहा था, है ना, 3 डे शो। तो 3 डे शो किसने कहा था, अश्विनी कुमार दत्ता ने। अश्विनी कुमार दत्ता ने क्या कहा था, और ये कब कहा था दोस्तों, ये 1897 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अमरावती अधिवेशन में ये कहा गया था, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा था दोस्तों, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था दोस्तों कांग्रेस के बारे में कि जो कांग्रेस के लोग हैं वे क्या है, पद के भूखे हैं, ठीक है। और लाला लाजपत राय की यदि बात करें तो लाला लाजपत राय ने कहा था शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला, ठीक है। तो लाला लाजपत राय ने क्या कहा था कि जो कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा है वह शिक्षित भारतीयों का एक वार्षिक मेला हमें, वार्षिक राष्ट्रीय मेला हमें देखने को मिलेगा। तो शिक्षित भारतीयों का एक वार्षिक राष्ट्रीय मेला हमें देखने को मिलेगा। ये किसने कहा था दोस्तों, लॉर्ड कर्जन ने, और सॉरी लाला लाजपत राय ने। और यदि बात करें लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था, तो लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस को देशद्रोही संगठन कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों है। तो बताना है दोस्तों कौन सी डिवाइस इनपुट और आउटपुट है। तो माउस तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, मॉनिटर या मॉडेम, तो मॉनिटर भी दोस्तों हमें नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। यदि बात करें कि जो मॉडेम है, तो दोस्तों ये मॉडेम, यस मॉडेम दोस्तों क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों ही डिवाइस होता है। स्पीकर तो सिर्फ आउटपुट है दोस्तों, माउस इनपुट है। मॉनिटर दोस्तों क्या है, मॉनिटर हमें इनपुट डिवाइस देखने को मिलेगा दोस्तों। मॉडेम क्या दोस्तों, हमें इनपुट आउटपुट दोनों ही प्रकार का डिवाइस देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करता है, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का नाम बताना है। तो सतपुड़ा की जो सर्वोच्च चोटी है इसका नाम दोस्तों हमें बताना है कि वह क्या है, सिगार है, धूपगढ़ है, चूलगिरी है, या यस, तो इसका धूपगढ़, इसका आंसर क्या दोस्तों, सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी, हम सभी को ये तो रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन है कि धूपगढ़ हमें देखने को मिलेगी। पादप राष्ट्रीय अनुसंधान ब्यूरो, ब्यूरो द नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स हमें कहाँ देखने को मिलेगा। सो दोस्तों क्वेश्चन पूछा रहा है कि जो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स, ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स हमें कहाँ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये हमें क्या, न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हमें न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स दोस्तों हमें क्या, न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। अब बताना दोस्तों कि कौन सा युग्म सही नहीं मैच है। कंचनजंगा सिक्किम में, नंदा देवी उत्तराखंड में, मानस असम में, शेषाचलम तमिलनाडु में। तो इनमें से बताना दोस्तों कि कौन सा आंसर हमें रॉन्ग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों कंचनजंगा सिक्किम में है, यस ये तो बिल्कुल ही करेक्ट है दोस्तों, तो रटा रटा इफेक्ट होना चाहिए। सिक्किम में कंचनजंगा है, नंदा देवी उत्तराखंड में, ये बात भी सही है कि नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। और मानस नेशनल पार्क क्या है दोस्तों, हमें असम में देखने को मिलेगा। इसका मतलब दोस्तों शेषाचलम क्या दोस्तों, हमें तमिलनाडु में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये शेषाचलम हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो शेषाचलम दोस्तों हमें कहाँ है, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों शेषाचलम हमें क्या है, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है, आंध्रा में हमें देखने को मिलेगा। शेषाचलम दोस्तों हमें आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। भारत में हीरे की खदानें कहाँ, तो दोस्तों भारत में हीरे की खदानें हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये कहाँ दोस्तों, पन्ना सतना वाले क्षेत्र में हमें अधिकांश देखने को मिलेगी। हिनोता दोस्तों पन्ना के अंदर दोस्तों हिनोता जो खदान है वह हमें एक प्रसिद्ध खदान देखने को मिलेगी। तो हिनोता हो गया, अंगोर हो गया और मझगवा। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में यदि हीरे की खदान का यदि नाम पूछ लिया जाए तो इसमें दोस्तों हम याद देंगे हिनोता, हिनोता, अंगोर और मझगवा, ठीक है।
ये हमें क्या है दोस्तों, प्रमुख मध्य प्रदेश के हीरा खदान देखने को मिलेगी, हिनोता, अंगोर और मझगवा। एरण, जहाँ से सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, किस नदी के तट पर है? तो दोस्तों पूछा जा रहा है कि जो एरण है, सती का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है, ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा? तो दोस्तों ये हमें क्या है, बीना नदी के किनारे देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर दोस्तों क्या है, बीना नदी। ठीक है, इसका आंसर क्या है दोस्तों, हमें बीना नदी देखने को मिलेगा। तो एरण अभिलेख हमें कहाँ है, बीना नदी के किनारे देखने को मिलेगा। और यहाँ एरण अभिलेख से क्या है दोस्तों, हमें सती प्रथा के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और दोस्तों समुद्रगुप्त ने एरण को क्या है, स्वभोग नगर के नाम से भी स्थापित किया था। तो दोस्तों एरण को क्या दोस्तों, स्वभोग नगर। ठीक है, इसे भी याद रखना दोस्तों कि जो एरण है उसे क्या है, स्वभोग नगर भी कहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक कौन सा है? तो एग्रीकल्चर के लिए दोस्तों पुनर्वित्त मतलब रीफाइनेंस, तो उसका आंसर होगा नाबार्ड। तो नाबार्ड क्या दोस्तों, हमारी एक रीफाइनेंस एजेंसी है। ठीक है, रीफाइनेंस बैंक का काम करता है। तो नाबार्ड दोस्तों, कोई भी इंसान जो सीधे किसी भी इकाई से लोन न ले सके तो वो क्या है दोस्तों, रीफाइनेंस एजेंसी होती है। जैसे दोस्तों कि नाबार्ड से क्या दोस्तों, अन्य बैंकों को लोन मिलता है। ठीक है, जैसे SBI, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब दोस्तों क्या है, नाबार्ड के पास जाके पैसा लेते हैं और फिर ये लोग एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करते हैं। नाबार्ड दोस्तों रीफाइनेंस का काम करती है। ठीक है, दोस्त मोहम्मद खान ने जगदीशपुर दुर्ग की विजय के पश्चात कौन सा शहर बनाया? तो दोस्तों दोस्त मोहम्मद खान ने जगदीशपुर की जो विजय हुई थी उसके बाद कौन सा शहर बसाया? तो ये दोस्तों हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ये दोस्तों हमें क्या है, इस्लाम नगर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जगदीशपुर दुर्ग की जो विजय हुई थी, तो दोस्त मोहम्मद खान, बस नाम याद रखना दोस्तों कि जो दोस्त मोहम्मद खान ने कौन सा नगर बसाया था? तो दोस्त मोहम्मद खान ने दोस्तों इस्लाम नगर का को बसाया। ठीक है, ई कॉमर्स के मुख्य भाग कौन से होते हैं? B2B, C2B और B2B। तो ये सभी के सभी दोस्तों हमें देखने को मिलेंगे, ई कॉमर्स के भाग होते हैं। राइट, अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैडमिंटन संघ का मुख्यालय हमें कहाँ देखने को मिलेगा? तो विश्व वर्ल्ड बैडमिंटन एसोसिएशन, तो वर्ल्ड बैडमिंटन एसोसिएशन का मुख्यालय दोस्तों क्या है, हमें कोलालमपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कोलालमपुर में क्या दोस्तों, हमें विश्व बैडमिंटन एसोसिएशन का मुख्यालय हमें देखने को मिलेगा। तो वर्ल्ड बैडमिंटन एसोसिएशन का मुख्यालय हमें कोलालमपुर में देखने को मिलेगा। भारत में हरित क्रांति की जन्म स्थली कहाँ से हमें देखने को मिलेगी? तो भारत में दोस्तों हरित क्रांति की जो जन्म स्थली है दोस्तों, ये हमें क्या है, पंतनगर से देखने को मिलेगी। इसका आंसर क्या है, पंतनगर। ठीक है, और दोस्तों यदि पूछ लिया जाए कि भारत के अंदर जो हरित क्रांति के जनक कौन है, तो दोस्तों इसके लिए हमें याद रखना है MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन हमें हरित क्रांति के जनक के रूप में हमें जानते हैं। ठीक है, यदि बात करें दोस्तों श्वेत क्रांति की, तो श्वेत क्रांति के लिए वर्गीस कुरियन। ठीक है, तो वर्गीस कुरियन। ठीक है, श्वेत क्रांति के लिए दोस्तों हमें वर्गीस कुरियन हमें देखने को मिलेंगे। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में जो भारतीय विधान पालिका की पहली बार, क्या दोस्तों, भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनी कब बनाई गई? क्वेश्चन पूछा था कि इंडियन लेजिस्लेचर मेड बाइकैमरल व्हेन, तो दोस्तों ये कब बनाई गई? 1935 में बनाई गई, या 1919 में बनाई गई, 1909 में, या 1872 में बनाई गई? तो दोस्तों ये हमें 1919 के समय देखने को मिलेगी। तो भारत के अंदर जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है वो क्या दोस्तों, बाइकैमरल बनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो दोस्तों ये दोस्तों ये संघीय न्यायालय की बात की जाए दोस्तों कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो फेडरल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 1935 में हमें देखने को मिलेगा। तो 68 का आंसर हमें देखने को मिलेगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों इसका आंसर होगा 1935। तो 1935 के एक्ट में क्या दोस्तों, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो इसलिए इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 69, आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लेकर आया गया? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम दोस्तों सन 2005 में हमारे सामने आया। ठीक है, तो सन 2005 में क्या दोस्तों, हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया। ठीक है, तो ये कब आया दोस्तों, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हमारे पास 2010 आया। और दोस्तों ये कब आया था, 2004 में, जब हिंद महासागर में सुनामी आई थी, इसके बाद हमें यह एक्ट देखने को मिला। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे
कि 17वां क्वेश्चन देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है। तो दोस्तों हमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व हमें इन 4 राज्यों में से किसमें देखने को मिलेगी। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की यदि बात करें दोस्तों तो केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो उस समय के हिसाब से पश्चिम बंगाल में दोस्तों जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी इन 4 में से क्या दोस्तों पश्चिम बंगाल में हमें सबसे अधिक देखने को मिलेगी। ठीक है, 71वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों ल्यूकीमिया के बारे में बात करते हैं। तो ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है। ठीक है, इसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो असाधारण बढ़ोतरी होती है किस चीज़ की? असाधारण बढ़ोतरी होती है प्लेटलेट्स की संख्या में, आरबीसी की संख्या में, डब्ल्यूबीसी की संख्या में, या नंबर ऑफ बोन्स की संख्या में। तो दोस्तों हमें बताना है कि जब ये रोग हुआ था तो तब सबसे ज़्यादा किसकी संख्या में वृद्धि होती है। तो दोस्तों हमारी क्या है, रेड ब्लड सेल तो कम हो जाती है, लेकिन जो व्हाइट ब्लड सेल है, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो जब ल्यूकीमिया होता है दोस्तों तब क्या है, व्हाइट ब्लड सेल की संख्या में दोस्तों बहुत तीव्रता से हमें वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले में बेलस्पन सौर परियोजना की स्थापना की गई। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमें याद रखना है कि जो बेलस्पन सौर परियोजना है हमें नीमच में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बेलस्पन सौर परियोजना क्या दोस्तों हमें नीमच में देखने को मिलेगी। और यदि पूछा है कि कितने वाट की है तो ये 151 मेगावाट की। ठीक है, कितना दोस्तों 151 मेगावाट की ये हमें परियोजना देखने को मिलेगी। और ये क्या दोस्तों फोटोवोल्टेइक पावर स्टेशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और तहसील की यदि पूछ लेते दोस्तों कौन सी तहसील है, तो ये जावद तहसील भगवानपुरा गांव में बनाया जा रहा है। ठीक है, और इसकी स्थापना दोस्तों, इस प्लांट की स्थापना दोस्तों हमें, इस परियोजना की स्थापना 2014 में हमें देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भेड़ाघाट जबलपुर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों क्या भेड़ाघाट जबलपुर क्या संगमरमर के उत्पादन के लिए हमें प्रसिद्ध देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है, भेड़ाघाट का धुआंधार जलप्रपात भी हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पर क्या है, संगमरमर की हमें चट्टानें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो 74वां क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी का क्वेश्चन पूछा रहा है कि जो मध्य प्रदेश की जो पहली सोलर सिटी है वह कौन है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की जो पहली सोलर सिटी हमें क्या, सांची देखने को मिलेगी। तो मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी हमें सांची देखने को मिलेगी। तो मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी हमें सांची देखने को मिलेगी। तो मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी हमें सांची देखने को मिलेगी। एनजीटी के तहत किस नागरिक मामले की सुनवाई नहीं कर सकता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि एनजीटी के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता। तो कौन सा नागरिक हमें, जल प्रदूषण इसके अनुसार तो कर सकता है। ठीक है, जल प्रदूषण 1977 इसके माध्यम से भी, नागरिक अधिकार अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम 1900। तो दोस्तों हमारा सी आंसर देखने को मिलेगा क्या, 75 का आंसर दोस्तों हमें सी देखने को। तो नागरिक अधिकार संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट के इसके अनुसार दोस्तों हमें नहीं देखने को, इसके अनुसार क्या है, इसकी मामले की सुनवाई एनजीटी नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी के अनुसार दोस्तों कर सकता है। तो ठीक है, वीडियो पॉज करके दोस्तों चारों एक्ट को पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में कौन सा राज्य आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की माइक्रोसाइट की शुरुआत करने के लिए पहला राज्य बन गया। तो फिर से पढ़ते हैं, 2023 में कौन सा राज्य आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, इनमें से बताना है कौन बन गया। था दोस्तों हमारे इसका आंसर है मिजोरम। ठीक है, ULSI, तो ULSI का पूरा फुल फॉर्म हमें बता दोस्तों कि ULSI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन दोस्तों हमें याद रखना। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हमें याद रखना। ठीक है, किस वर्ष अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया। तो दोस्तों पूछा जा रहा है दोस्तों कि किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया है एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य को केवल सरकारी लेखा तक ही सीमित किया है। तो 78 का आंसर हमें बताना। तो ये दोस्तों 1976 में किया गया था, राइट। तो ये दोस्तों 1976 में क्या है, अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, मुगल दरबार में जिस सुलेखकार को सुनहरी कलम की उपाधि से पुरस्कृत किया गया था वह किस नाम से जाना जाता है। तो सुनहरी कलम और मुगल दरबार। ठीक है, तो इसका आंसर हमें दोस्तों देखने को मिलेगा जरीन कलम। ठीक है, इसका नाम क्या दोस्तों, जरीन कलम। ठीक है, तो सुनहरी कलम उपाधि से पुरस्कृत करने का जो सुलेखाकार है जिसका नाम है जरीन कलम,
के नाम से जानते हैं, ठीक है। मुगल दरबार में सुलेखन अर्थात सुंदर लेखन के लिए सुनहरी कलम का पुरस्कार दिया जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों मंदसौर के बारे में है कि प्राचीन शहर, मध्य प्रदेश का जो प्राचीन शहर दशपुर वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये क्या है, मंदसौर के नाम से जाना जाता है। दशपुर क्या दोस्तों, अब मंदसौर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों दशपुर और मंदसौर, यहाँ से दोस्तों हमें दशपुर या मंदसौर अभिलेख मिला है। यहाँ से दोस्तों क्या है, फर्स्ट हमें एडवर्टीजमेंट वाला अभिलेख देखने को मिला। और ये किसके लिए दोस्तों, तो ये रेशम बुनकरों को हमें यहाँ से मिलेगा। और यहाँ से हमें सूर्य मंदिर का ये भी ज्ञान प्राप्त हो, सूर्य मंदिर के बारे में भी जानकारी प्राप्त होगी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है, तो बताना दोस्तों कि कौन सा सही हमारा युग्म सुलेमित नहीं देखने को मिलेगा। तो केला बुरहानपुर में, गांजा खंडवा में, चावल मुरैना में और गेहूं होशंगाबाद में। तो दोस्तों गेहूं होशंगाबाद में, यस, ये तो हमें बिल्कुल सही देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर बात करेंगे चावल मुरैना में। तो दोस्तों मुरैना वाला क्षेत्र तो दोस्तों क्या वैसे भी सूखा प्रभावित क्षेत्र है, तो क्या वहाँ पे हमें चावल देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल भी हमें चावल वहाँ देखने को नहीं मिलेगा। केला बुरहानपुर में, यस, ये तो दोस्तों बिल्कुल फेमस है। और गांजा खंडवा में, यस दोस्तों, खंडवा बुरहानपुर वाले एरिया को क्या दोस्तों गंजेड़ियों का स्वर्ग भी हम कहते हैं। तो दोस्तों हमारा रॉन्ग आंसर देखने को मिलेगा क्या, चावल। ठीक है। तो चावल के लिए यदि पूछ लिया जाता है कि कहाँ, तो चावल हमें बालाघाट में सबसे अधिक देखने को मिलेगा। मुरैना में तो दोस्तों हमें शहद, ठीक है, शहद का उत्पादन, दूध उत्पादन के लिए हमें प्रसिद्ध देखने को मिलेगा। और मक्का के लिए दोस्तों भी छिंदवाड़ा देखने को मिलेगा। तो छिंदवाड़ा दोस्तों यदि पूछ लिया तो छिंदवाड़ा क्या है, मक्का के लिए हमें प्रसिद्ध देखने को मिलेगा। अगला बात करेंगे दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का निर्वाचन किसके द्वारा संपन्न किया जाता है। तो पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन किसके द्वारा संपन्न कराया जाता है। निर्वाचन आयोग भारत का, निर्वाचन आयोग राज्य का। तो दोस्तों स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो राज्य का जो इलेक्शन कमीशन है उसी के द्वारा करवाया जाएगा, ठीक है। और कौन सा आर्टिकल है दोस्तों, तो आर्टिकल 243 के, आर्टिकल 243 के अनुसार क्या है दोस्तों, स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया जाता है, राइट। निम्नलिखित में से कौन सा युग मध्य प्रदेश के सबसे बड़े और सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्गों का सही क्रम है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को स्किप करो। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है। तो दोस्तों पूछा जा रहा है कि कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है। तो क्वेश्चन है पायरिडॉक्साइन, नियासिन, ऑक्सिन और थायमिन। तो इनमें से बताना है कौन सा विटामिन नहीं है। तो दोस्तों ये क्या है, बताना कि कौन सा विटामिन हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो ऑक्सिन क्या दोस्तों हमें विटामिन नहीं देखने को मिलेगा। अब दोस्तों ये क्या बहुत ही टफ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों हम सभी के इस तरह के सभी हार्मोन्स के बारे में हमें पता नहीं होता है, ठीक है। तो नियासिन, थायमिन और पायरिडॉक्सिन, ये तीनों हमें विटामिन देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्या है, ये ऑक्सिन एक प्रकार का पादप, मतलब पादप हार्मोन देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला बात करेंगे निम्नलिखित में से किसके लिए जीपीएस यूज़ किया जाता है। तो जीपीएस किसके लिए उपयोग किया जा सकता है, विच फॉर विच द फॉलोइंग इज जीपीएस यूज। जनरल पैसिफिक सर्वे के लिए, ग्लोबल पैसिफिक सर्वेलेंस के लिए, ग्रीनविच पोलर सैटेलाइट के लिए, या ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। जीपीएस क्या है दोस्तों, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हमें देखने को मिलेगा। तो जीपीएस का फुल फॉर्म का दोस्तों हमें ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। जीपीएस का मतलब दोस्तों फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह पूछा जा रहा है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह हमें कहाँ देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों हमें मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह भीमबेटका देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह क्या दोस्तों, हमें भीमबेटका देखने को मिलेगा। महाकवि कालिदास का संबंध किस प्रसिद्ध नगर से है। तो दोस्तों महाकवि कालिदास का जो प्रसिद्ध जो है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, उज्जैन से। तो हमें याद रखना दोस्तों कालिदास और उज्जैन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भगोरिया उत्सव के लिए संबंध नहीं रखता। तो दोस्तों बताना कि कौन सा जो जिला है भगोरिया से संबंध नहीं रखता है। तो दोस्तों पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि भगोरिया किस जनजाति का डांस है, और यदि पता चल जाएगा कि वह जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है तो हमें इसका आंसर पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन है 88 का कि भगोरिया उत्सव किस से संबंधित नहीं। तो ये दोस्तों हमें ग्वालियर से संबंधित नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन खरगोन, झाबुआ, धार, ये इन क्षेत्र में क्या दोस्तों हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और दोस्तों जाति की पूछा है तो कौन सी ट्राइबल, तो ये भील जनजाति के द्वारा भगोरिया नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो भ से भगोरिया और भी से भील, ठीक है। तो भील ट्राइब के द्वारा
ये हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भील ट्राइब के द्वारा भगोरिया नृत्य किया जाता है। ठीक है, और ये इनका प्रमुख त्यौहार हमें देखने को मिलेगा। इसका आयोजन दोस्तों यदि बात करें तो हमें मुख्य रूप से अलीराजपुर और झाबुआ जिले में देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से कहाँ दोस्तों, हमें अलीराजपुर और झाबुआ जिले में हमें देखने को मिलेगा। और इसके अलावा दोस्तों मालवा के 20 स्थानों पर भी ये पर्व मनाया जाता है। ठीक है, और ये तीन चरणों में मनाया जाने वाला पर्व हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और 7 दिनों तक इसे चलाया जाता है। पहले चरण को दोस्तों बोलते हैं गुलालिया। क्या दोस्तों, ये भगोरिया जो त्यौहार है दोस्तों 3 चरणों में मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, इसके 3 चरण हमें देखने को मिलेगा। यदि पहला बात करें तो पहला दोस्तों है गुलालिया। ठीक है, तो पहले चरण का नाम है गुलालिया, दूसरे का नाम है गोल गधेड़ो। ठीक है, क्या दोस्तों, गोल गधेड़ो, तो गोल गधेड़ो हमें देखने को मिलेगा। और तीसरे का नाम है दोस्तों है उजाड़िया। ठीक है, तीसरा चरण है उजाड़िया। ठीक है, तो ये हमें 3 प्रकार की स्टेजेस देखने को मिलेगी और टोटल 7 दिनों तक ये चलता है। ठीक है, ये पर्व क्या है, 7 दिनों तक चलने वाला पर्व हमें देखने को मिलेगा। और भगोरिया जो उत्सव है दोस्तों किसके द्वारा, भीलों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य हमें भीलों के द्वारा बनाया जाने वाला उत्सव हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, झाबुआ में तो मिलेगा यस दोस्तों, लेकिन ग्वालियर में हमें नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, ग्वालियर इज रॉन्ग। गोंड शासक हृदय शाह की राजधानी हमें कहाँ देखने को मिलेगी, तो गोंड शासक हृदय शाह की राजधानी हमें रामनगर मंडला में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये दोस्तों हमें रामनगर मंडला में देखने को मिलेगी। ठीक है, गोंड शासक हृदय शाह की राजधानी हमें रामनगर मंडला में देखने को मिलेगी। नूरजहां किसकी किस्म है, तो दोस्तों नूरजहां हमें क्या है, एक आम की किस्म देखने को मिलेगी। राइट, तो नूरजहां क्या दोस्तों, हमें नूरजहां क्या है दोस्तों, हमें एक आम, अरे नूरजहां दोस्तों हमें आम की किस्म देखने को मिलेगी। तो नूरजहां क्या दोस्तों, हमें आम की एक किस्म देखने को मिलेगी। आमों की मल्लिका भी हम दोस्तों इसको कहते हैं, तो आमों की मल्लिका नूरजहां को कहते हैं। ठीक है, एक अन्य किस्म है दोस्तों, इसको कहते हैं सुंदरजा। सुंदरजा क्या है दोस्तों, रीवा से संबंधित हमें आम की किस्म देखने को मिलेगी। तो सुंदरजा भी क्या है दोस्तों, सुंदरजा भी क्या है, एक आम की किस्म है जो कि हमें रीवा से देखने को मिलेगी। ठीक है, आमों का राजा यदि बात की जाए दोस्तों कि आमों का राजा किसे कहा जाता है, तो आमों का राजा दोस्तों किसे, अल्फांसो आम को कहा जाता है। तो अल्फांसो आम को क्या दोस्तों, आमों का राजा भी हमें देखने को मिलेगा। भारत में स्थापित प्रथम उच्च न्यायालय कौन सा है, तो भारत के अंदर सबसे पहला उच्च न्यायालय हमें कौन सा देखने को मिलेगा ये बताना है दोस्तों। तो सबसे पहले कलकत्ता में क्या है, हाईकोर्ट की स्थापना की गई। तो दोस्तों कलकत्ता में जो हाईकोर्ट की स्थापना की गई कब की गई थी, तो ये 1872 में हमें देखने को मिलेगी। और ये कौन सा एक्ट था, तो उच्च न्यायालय अधिनियम 1961 के अनुसार। तो दोस्तों कलकत्ता में जो हाईकोर्ट एक्ट आया था 1961, उसके अनुसार हमें जुलाई 1862 में हमें हाईकोर्ट की स्थापना देखने को मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। डुरंड कप फुटबॉल में, डेविस कप टेनिस में और एथलीट खेलों की रानी क्वीन ऑफ स्पोर्ट और बेल बॉर्डर कप मुक्केबाजी। तो ये उपरोक्त में से सही सुलमित करने वाले का आंसर बताता हूँ दोस्तों। हमें बताना कि कौन कौन से सही हमें देखने को मिलते हैं। तो ठीक है, तो इसके बारे में हमें बताना कि कौन कौन से सही हमें देखने को मिलेंगे। तो डुरंड कप फुटबॉल से होता है। ठीक है, तो डुरंड कप क्या है दोस्तों, हमें फुटबॉल से देखने को मिलेगा। तो यस, डुरंड कप फुटबॉल से होता है। डेविस कप टेनिस से होता है। तो डेविस कप टेनिस से होता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। एथलीट्स को खेलों की रानी कहा जाता है। तो एथलीट्स को क्या दोस्तों, खेलों की रानी कहा जाता है। तो ये भी हमें सही देखने को मिलेगा। तो ठीक है, लेकिन बार्लर कप ये क्या है दोस्तों, हमें तो ये भी सही हमें देखने को मिलेगा कि जो बेल बार्लर कप है मुक्केबाजी से देखने को मिलेगा। तो बेल बार्कर कप क्या है, मुक्केबाजी। तो ये सभी के सभी दोस्तों क्या है, सही हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये सभी के सभी हमें सही देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन सच में टफ होते हैं यदि किसी का खेल में इंटरेस्ट ना हो, जैसे कि मेरा। तो डुरंड कप क्या है, फुटबॉल, डेविस कप टेनिस, एथलेटिक्स को खेलों की रानी, और बेल बार्कर कप क्या है, मुक्केबाजी को कहते हैं। तो ये सभी के सभी सही हमें देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से संपन्न हुआ, केंद्र सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के एक्ट के द्वारा, अध्यादेश के द्वारा, आयोग एक्ट 1990 के द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर हमें बताना है। तो इसका आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा दोस्तों कि मध्य प्रदेश के अंदर हमने एक आयोग बनाया, एक आयोग के लिए एक्ट बनाया, अधिनियम 1995, उसके माध्यम से दोस्तों हमें देखने को मिलेगा हमारा मध्य प्रदेश का राज्य महिला आयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 94 का, इनमें से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है। तो बताना दोस्तों कि कौन सी संवैधानिक, मतलब जिसके लिए आर्टिकल नहीं है। तो वित्त आयोग, यस, इसके लिए आर्टिकल 280 हमें देखने को। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नहीं। राज्य निर्वाचन आयोग, यस दोस्तों, आर्टिकल 200
43 के देखने को मिलेगा। अनुसूचित जनजाति आयोग, तो यस जनजाति आयोग हमें आर्टिकल 338 ए देखने को मिलेगा, ठीक है। और वित्त आयोग के लिए आर्टिकल 280 हमें देखने को मिलेगा। इसका मतलब दोस्तों कि हमारा जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है ना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये दोस्तों हमें क्या है, एक एक्ट के माध्यम से बना हुआ देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हमारा एक सांविधिक आयोग है, ना कि संवैधानिक। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। 94 का आंसर हमारा सी देखने को मिलेगा, क्योंकि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है, तो बी हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 95वां देखेंगे कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया। तो दोस्तों मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस भाग में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हमें क्या भाग 14 में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मतलब दोस्तों जहाँ पर यूपीएससी का है उसी जगह पे हमें एमपीपीएससी का भी देखने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का संविधान में कहाँ देखने को मिलेगा, भाग 14 में देखने को मिलेगा, ठीक है। और मध्य प्रदेश आयोग का गठन दोस्तों क्या है, एक एक्ट बना था 1956 में, इसकी धारा 118 के अंतर्गत किया गया, ठीक है। तो यदि पूछा है कि जो एमपीपीएससी है इसके लिए क्या है, हमें एक्ट की धारा 118 का सब क्लॉज 3, ठीक है, 118 का सब क्लॉज 3 याद रखना दोस्तों, ठीक है। और अनुच्छेद की यदि बात करेंगे दोस्तों, तो इसके लिए आर्टिकल की यदि बात करें तो आर्टिकल 315 में कहा गया है कि इस यूपीएससी और स्टेट पीएससी का गठन किया जाएगा। यदि मध्य प्रदेश के लोक सेवक आयोग की पहले अध्यक्ष की बात करेंगे दोस्तों, तो ये हमें डीवी रेंगे देखने को मिलेंगे, तो डीवी रेंगे, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, डीवी रेंगे हमारे मध्य प्रदेश आयोग के क्या है दोस्तों, हमें पहले अध्यक्ष देखने को मिलेंगे। इनका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा, इनका हेडक्वार्टर दोस्तों इंदौर में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक बार फिर से हम चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों फटाफट कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी के गठन को की बात ये भाग 14 में की गई है, ठीक है। और यदि बात करें आर्टिकल की, तो आर्टिकल 15 में यूपीएससी, स्टेट पीएससी और जॉइंट पीएससी की बात की गई है, ठीक है। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन के समय 1956 में इसकी धारा 118 के सब क्लॉज 3 में की गई है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर हमें इंदौर में देखने को मिलेगा और पहले अध्यक्ष हमें कहाँ है, डीवी रेंगे देखने को मिलेंगे। पद्मावत ग्रंथ में किस लोक नृत्य का उल्लेख हमें किया गया। तो दोस्तों बताना है कि जो पद्मावत ग्रंथ है इसमें कौन से लोक नृत्य का है ना, कौन से लोक नृत्य का उल्लेख हमें देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर है दोस्तों राइन लोक नृत्य, ठीक है। इसका आंसर क्या है दोस्तों, पद्मावत जो ग्रंथ है इसके अंदर हमें राइन नृत्य का उल्लेख हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। राइन नृत्य शोभा और प्रतिष्ठा का नृत्य हमें देखने को मिलेगा। यदि पूछा जाए दोस्तों कि ये किस क्षेत्र में अधिकर किया जाता है, तो दोस्तों ये बुंदेलखंड का लोकप्रिय नृत्य हमें देखने को मिलेगा। कौन सा एरिया दोस्तों, इसके लिए हमें याद रखना दोस्तों बुंदेलखंड, ठीक है। तो ये बुंदेलखंड का प्रमुख लोकप्रिय नृत्य हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सीधे संबंध नहीं है। तो दोस्तों पूछा गया है कि इनमें से क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सीधे से सीधा संबंध हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो न्यूरल नेटवर्क, सुपरवाइज लर्निंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग और अनसुपरवाइज लर्निंग। तो दोस्तों इसका आंसर है नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग क्या है दोस्तों, नेटवर्किंग का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेना कोई भी लेना देना हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर है दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्किंग। चंबल नदी का प्रवाह निम्नलिखित में से किन राज्यों में होता है। तो पूछा जा रहा है दोस्तों कि जो चंबल नदी है इसका प्रवाह निम्नलिखित में से किन राज्यों में होता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में है, यस ये तो सही है। उड़ीसा में, तो दोस्तों उड़ीसा और चंबल ये कहाँ, बिल्कुल ही गलत। गुजरात बिल्कुल ही गलत, ठीक है। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ठीक है। तो चंबल नदी क्या है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान 3 में बहती है। तो 98 का आंसर दोस्तों क्या है, हमें डी देखने को मिलेगा, राइट। तो 98 का आंसर दोस्तों हमें ये डी देखने को मिला कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। चंबल नदी 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हमें देखने को मिलेगी। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हमें देखने को मिलेगी। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ब्लाइंड कोल्ड किसे कहा जाता है। तो ब्लाइंड कोल हम किसे कहते हैं। तो ब्लाइंड कोल दोस्तों हम क्या है, एंथ्रेसाइट को कहते हैं, ठीक है। तो ब्लाइंड कोल हमें किसको कहते हैं, एंथ्रेसाइट। और एंथ्रेसाइट क्या सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला हमें देखने को मिलता है, ठीक है। एंथ्रेसाइट क्या है दोस्तों, सर्वोत्तम क्वालिटी का कोयला होता है, इसे ब्लाइंड कोल कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों, इसके अंदर जो कार्बन होता है दोस्तों इसकी अधिकतम मात्रा 90 से 95% तक होती है। क्या दोस्तों, इसके अंदर जो कार्बन कंटेंट होता है, कार्बन कंटेंट जो होता है वो लगभग 95% तक हमें देखने को मिलता है, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जाति लोह शिल्प में निपुण मानी जाती है। तो दोस्तों लोह शिल्प के लिए दोस्तों अगरिया जनजाति हमें देखने को मिलेगा और ये लोहासुर की पूजा भी हमें करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम अगरिया जनजाति देखेंगे, ठीक है। और ये किसकी सब कैटेगरी में आती है दोस्तों, ये गोंड की सब कैटेगरी में आती है, ठीक है। और यदि ये पूछा जाए कि ये कहाँ मिलेगी, तो दोस्तों ये मंडला, डिंडोरी, सीधी, बालाघाट इन क्षेत्रों में हमें देखने को मिलेगी। और प्राचीन काल से दोस्तों ये लोह शिल्प का काम कर रहे हैं, ठीक है। और लोहे के औजारों बनाते हैं और लोहासुर को अपना देवता मानते हैं, ठीक है। तो अगरिया जनजाति क्या है, लोहे का काम करते हैं और लोहासुर, ठीक है। बात करेंगे जो लोहासुर को क्या है दोस्तों अपना देवता मानते हैं, ठीक है। तो यह रहा दोस्तों आज का हमारा FLT डिस्कशन। आई होप आज के इस डिस्कशन में आपका रिवीजन हुआ होगा, साथ ही साथ कुछ नए फैक्ट भी हमें जानने को मिले होंगे। यदि वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।